मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जो कि अपनी मां को कब्र में दफना रहे होते हैं, जिसमें एक का नाम ओवेन होता है और दूसरे का नाम ऑसवोल्ड होता है। तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है। दरअसल वो कार उस जगह पे आके खराब हो जाती है। कार में एक कपल होता है, उसमें लड़की का नाम सेलेस्ट होता है और उसके हस्बैंड का नाम स्टीवन होता है। स्टीवन गाड़ी से उतर के इंजन को चेक करता है। तभी उसके पीछे ओवेन का भाई ऑसवोल्ड आता है जो कि उसे पीठ पे मारता है। ये देख के सेलेस्ट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो स्टीवन के पास आके रोने लगती है। तभी ऑसवोल्ड भी उसे पकड़ लेता है। जब सेलेस्ट को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास ओवन आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह नहीं मारूंगा बल्कि जिंदा रखूंगा ताकि तुम एक बच्चे को जन्म दे सको। ये सुनकर सेलेस्ट बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ लग जाती है कि उसके साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम ऑसफोर्ड को देखते हैं जो कि स्टीवन की लाश को काट रहा होता है। सेलेस्ट बंधी हुई होती है। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आती है जिसमें उन दोनों का भाई बंधा हुआ था। दरअसल वो एक एनिमल होता है और उनके भाई उन लोगों को अपने जाल में फंसा कर मार देते हैं। अब कहानी को कुछ महीने गुजर जाते हैं और हम ओवन को देखते हैं जो कि पिंजरे में बंद सेलेस्ट के लिए मिल्क लेके आता है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी उन्होंने उसको प्रेग्नेंट किया था ताकि वो आगे नस्ल को बढ़ा सके। ओवन उसे एक बिस्तर पे सुला के वहाँ से चला जाता है। दरअसल उन्होंने उस लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो नॉर्मल दर्द का सेंस ही भूल जाती है और साथ उन्होंने उसकी जुबान भी काट दी थी ताकि वो हेल्प के लिए ना चिल्ला सके। अब हम एक गाड़ी देखते हैं जिसमें दो कपल घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, जिसमें माइक और उसकी वाइफ जेना, जॉन और उसकी वाइफ टेलर होती हैं। तभी चलते हुए अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो चुका था। तभी हमें माइक और जेना की बातों से पता चलता है कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। अब माइक जेना से कहता है कि हमें पास ही किसी गैस स्टेशन पे जाना चाहिए, मगर जेना उसके साथ चलने से इनकार कर देती है। तभी माइक अकेला उसके साथ निकल जाता है और टेलर भी उसके साथ निकल जाती है ताकि वो अकेला फील ना करे। अब हम ओवन को देखते हैं जो एक जानवर की चमड़ी को छील रहा होता है। तभी कमरे में बंद एक एनिमल चिल्लाता है क्योंकि उसे खाने में किसी इंसान का मांस चाहिए था। तो ओवन कहता है कि अभी तुम्हें इसे ही खाना होगा, लेकिन बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए इंसानी मांस भी लाएंगे। दूसरी तरफ जेना जॉन से कहती है कि मैं जंगल में फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। जब वो थोड़ी आगे जाती है तो उसका पैर एक तार से टकराता है जिससे ओवन के घर में घंटी बजती है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तभी माइक टेलर को घूर रहा होता है और टेलर उससे पूछती है कि क्या जेना वाकई कार में रुकने वाली है। माइक कहता है हाँ। तभी वो जंगल में जाकर इंटीमेट होते हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ चीट कर रहे थे। तभी उन्हें जंगल से कुछ आवाज आती है। अब उन्हें लगता है कि शायद कोई हमें देख रहा है, इसलिए वो दोनों रुक के आगे चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि उन्हें देखने वाला ऑसवर्ल्ड होता है। अब जेना को एक पेड़ पर ब्लड मिलता है जिसको देख के वो बहुत घबरा जाती है और इस बारे में वो जॉन को भी बताती है। जॉन इसे इग्नोर करता है और जेना से पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तब वो कहती है माइक और मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। दूसरी तरफ माइक और टेलर एक गैराज में जाते हैं। उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पे ओवन आता है। ओवन ही इस गैराज का ऑनर होता है। तभी वो माइक से उनकी यहाँ आने की वजह पूछता है और साथ ही वो किसी को कॉल करता है ट्रक बुलाने के लिए। ओवन बार बार टेलर को घूर रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से घबरा के बाहर आ जाती है। इधर जॉन और जेना कार में बैठे माइक और टेलर का इंतजार कर रहे थे। तभी ऑसवर्ल्ड वहाँ आके उनकी तस्वीर खींचने लगता है। ये देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और अपने कैमरा से उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ टेलर को वहाँ पे सेफ्टी फील नहीं होती, इसलिए वो अकेली वहाँ से जाने लगती है। माइक वहाँ पे ट्रक का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे अंदर से ओवन के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो अंदर जाके देखता है तो उसे पता चलता है ओवन एक मशीन को ठीक कर रहा था। वो उसे ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में चिल्ला रहा था। अब माइक उसकी मदद करने के लिए खुद उस मशीन को चेक करने लगता है। तभी ओवन मौका पाकर उसे बेहोश कर देता है। इधर टेलर अकेली सड़क पे चल रही होती है और उसे कहीं से कोई आवाज आती है। इससे वो काफी डर जाती है और वापस गैराज में आ जाती है। अब वो ओवन से माइक के बारे में पूछती है और वो कहता है कि वो वॉशरूम में है। अब टेलर बाहर बैठ के उसका वेट करने लगती है और जब काफी टाइम गुजर जाता है और माइक नहीं आता तो वो दोबारा अंदर जाती है और ओवन से माइक के बारे में पूछती है। तो वो उसे वॉशरूम का पूछती है कि वॉशरूम कहाँ है। ओवन उसे इशारे से बता देता है। जब टेलर वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि ओवन उसे झूठ बोल रहा है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वो एक हथियार लेके बाहर आती है, लेकिन तभी ओवन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। माइक को जब होश आता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने ओवन होता है। तब वो ओवन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ओवन कहता है मुझसे कोई सवाल जवाब करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और अब वो माइक को एक फोटो दिखाता है जिसमें माइक और जेना होते हैं। अब ओवन कहता है कि मुझे तुम्हारे वॉलेट से ये फोटो मिली है, ये फोटो उस लड़की की नहीं है जो तुम्हारे साथ आई है। इसका मतलब है कि तुम अपने वाइफ के साथ चीट कर रहे हो और इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ जॉन और जेना भी घबरा के गैराज की ओर निकल आते हैं। तभी उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें माइक और टेलर एक दूसरे को किस कर रहे थे। इस फोटो को देख के जॉन रोने लगता है और कहता है कि ये दोनों हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। तभी वहाँ पे ऑसवर्ल्ड आ जाता है जो कि जॉन पे
अटैक कर देता है। अब जेना वहाँ से डर के भाग जाती है। ऑसवर्ल्ड जॉन के दोनों पैरों पे कट्स लगा देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद वो जेना को ढूंढने लगता है, लेकिन जेना एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वो वापस जॉन के पास जाता है। वो एक पत्थर से उसे पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइक ओवन की डेड बॉडी लेके घर जा रहा था। तभी रास्ते में जेना उसकी गाड़ी रोक के हेल्प मांगती है। तभी ओवन कहता है कि यहाँ पास में मेरा घर है, तुम मेरे साथ घर चलो, जहाँ से तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। जेना उस पर यकीन करके गाड़ी में बैठ जाती है। जब घर जाके जेना कॉल करने लगती है तो ओवन उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि तुमने गलत आदमी से हेल्प मांगी है। अब जेना डर जाती है और फोन को नीचे रख देती है। अब ओवन कहता है कि आज से तुम मेरी गुलाम हो, इसलिए जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो जेना को माइक की डेड बॉडी निकालने के लिए कहता है गाड़ी से, और जब जेना ऐसा करने से मना करती है तो वो उसे धमकाता है। अब डर के मारे जेना माइक की डेड बॉडी निकालती है, और जब वो उसे अंदर लेके जाती है तो वो एक कैनिबल चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे इंसानी मांस खाने को मिलने वाला था। अब अगले दिन हम ऑक्सफोर्ड को देखते हैं जो कि उस प्रेग्नेंट लेडी के सामने बाइबल बैठ के पढ़ने लगता है ताकि उसका होने वाला बच्चा कुछ नई बातें सीख सके। वहीं ओवेन जेना और टेलर को बांध के कहता है कि हम इंसानी मांस नहीं खाते, लेकिन हमारा एक भाई है वो जो कि एक कमरे में बंद है और उसको इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। हम उसके लिए लोगों को मारते हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम लोगों का यूज अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए करने वाला हूँ। अब ओवन ऑक्सफोर्ड को जान को लाने के लिए कहता है क्योंकि उस कैनिबल को इंसानी मांस खाना था। अब ओवन माइक को मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब वो दोनों लड़कियां एक साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। अब वो दोनों जोर लगाती हैं और उनकी दोनों की जंजीरें खुल जाती हैं, लेकिन ये आवाज ऑक्सफोर्ड सुन लेता है और जब तक वो वहाँ आता है तो वो लड़कियां गायब हो चुकी होती हैं। उसी वक्त वो दोनों ऑक्सफोर्ड को वहाँ बंद करके भाग जाती हैं। भागते हुए उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जिसे ओवन ने गाड़ी खींचने के लिए बुलाया था। अब वो दोनों उस ट्रक ड्राइवर को सब कुछ बताते हुए मदद मांगती हैं। अब वो उन दोनों की मदद करने के लिए मान जाता है और उन्हें अपने ट्रक में बैठने के लिए कहता है, लेकिन थोड़ी दूर आके वो जंगल में ही गाड़ी को रोक देता है और उन पे गन तान देता है। इससे वो दोनों समझ जाती हैं कि ये ट्रक वाला भी उनके साथ मिला हुआ है। अब वो ड्राइवर उन्हें गन पॉइंट करके आगे चलने का कहता है। तभी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड आके टेलर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। जेना ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो उसे वापस घर में ले आता है। अब हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर उन लोगों का अंकल है और वही इन लोगों को लीड कर रहा है। वो अंकल ऑक्सफोर्ड से कहता है कि किसी भी हाल में वो कैनिबल रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। तभी ऑक्सफोर्ड कहता है कि तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब अंकल वहाँ से चला जाता है। अब जेना उस कमरे में बंद उस प्रेग्नेंट लेडी को देखती है। बाहर से वो चुपके से एक चाकू ले आई थी जिसकी मदद से वो उसके हाथों को खोल देती है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो चाकू उस लेडी को पकड़ा के चुपके से देखने लगती है। तभी वो लेडी उस चाकू से अपना गला काट के सुसाइड करने लगती है। तभी ऑक्सफोर्ड वहाँ आ जाता है और प्रेग्नेंट लेडी को मरा हुआ देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी जेना उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्सफोर्ड उसे पीट पीट के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ओवेन माइक को लेके घर आ रहा था तो उसे रास्ते में अपना अंकल मिलता है जो कि उससे ऑक्सफोर्ड की शिकायत करता है। तभी ओवेन घर आके ऑक्सफोर्ड को डांटने लगता है। तभी ऑक्सफोर्ड को बहुत भयानक गुस्सा आता है। ओवेन डर जाता है और उसे घर से बाहर शांत होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अंकल को याद आता है कि वो अपनी कोई चीज ओवेन के घर भूल गए हैं, तो वो वापस घर की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ जेना घर से बाहर निकल आती है। उसे कार में माइक पड़ा हुआ मिलता है। वो माइक को उठाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना वो लोग हमें मार देंगे। लेकिन माइक को उन पे गुस्सा होता है, इसलिए वो गन लेके उनको मारने के लिए जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले ओवेन को शूट करके मार देता है। तभी अंदर से अंकल आ जाता है जो माइक को शूट कर देता है। तभी पीछे से जेना एक बुचर नाइफ से अंकल को मार देती है। तभी वहाँ पे ऑक्सफोर्ड आता है और उन सबको मरा हुआ देख के बहुत गुस्सा होता है। अब वो अंदर आके उस कैनिबल को फ्री कर देता है जो कि अजीब सा क्रिएचर होता है। वो जेना पे अटैक कर देता है, लेकिन जेना उसे पीट के वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त ऑक्सफोर्ड उस कैनिबल को जेना का पीछा करने के लिए कहता है। वो जेना को ट्रेस करने लगता है, लेकिन जेना वहाँ से गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ऑक्सफोर्ड उसे शूट कर देता है और वो कैनिबल उसे गाड़ी में खा जाता है। एंड में हम ऑक्सफोर्ड को देखते हैं जो कि अपने अंकल की डेड बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।